बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे और पाकिस्तानी टीवी वगैरह देख रहे हैं तो आपको शहबाज शरीफ साहब का जो रशिया का दौरा है उसके बारे में बातें काफ़ी चल रही हैं। कुछ लोग उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो अनएक्सेप्टेबल है, और जो फोटो सेशन है वो उस पे भी वो काफ़ी बातें वगैरह कर रहे हैं। तो आप यकीन करें कि ये जो सारा कॉन्फिडेंस होता है ये नेशन टू नेशन होता है। जैसे मैं इधर बरतानिया में रहता हूँ और आप यकीन करें कि जो बरतानिया में आम लोग हैं उनका भी कॉन्फिडेंस वगैरह अगर आप देखें, वो किसी जगह पे जाते हैं ऑल, ये तो वाज़ेह है कि हर किसी का नहीं, लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी लोगों का कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, ख़ास करके जो बरतानिया में। उसकी एक वजह ये है कि जब ये लोग या जब ये कोई भी कौम जो होती है जो माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग होती है तो वो फिर उन पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। हमारे लोगों में ये चीज़ जेन्युइन है कि मेजॉरिटी में ये चीज़ नहीं होती। आप अगर उन्हें बेशक वो बहुत बड़ा ऑफिसर भी है पाकिस्तान में, मैंने अपनी आंखों से एक मिनिस्टर है उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पे देखा और आज यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और जब मैं उसे पाकिस्तानी टीवी वगैरह पर देखता तो वो ऐसे बातें कर रहा होता है कि आप दंग रह जाते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस है और कितना ये उसका जो ये है रोब व दबदबा है। और जब मैंने उसी मिनिस्टर को हीथ्रो एयरपोर्ट पे देखा और वो ऐसे फिर रहा था कि जैसे पता नहीं कि अभी से ये बेचारा ये जेल से रहा होकर आया है, और उसकी हालत वगैरह भी अजीब सी थी और मैंने उससे कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं देखी। तो कहने का मतलब ये है जो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये जीन्स में भी होता है। हमारे जीन्स आप देख लेने, गुर्बत है, कुछ लोगों ने काफ़ी सारा पैसा बनाया हुआ है, लेकिन आप यकीन करें कि जो पैसे वाले भी पाकिस्तान में हैं वो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आते हैं या वो ट्रैवलिंग करते हैं तो उनमें भी कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी आ जाती है। उसका वजह है कि पाकिस्तान में तो वो होते हैं कि जी लोग आगे पीछे होते हैं तो वो उससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इधर तो आप अरबपति भी हैं, करोड़पति भी हैं। मैंने उन लोगों को देखा जो बहुत अमीर है और वो आम लोगों के साथ बैठे हुए खाना वगैरह खा रहे थे और किसी को बॉदर भी नहीं था कि ये तो मिलियनर है, अरबपति है, तो हम तो गरीब हैं, तो हम तो छोटी सी मुलाजमत करते हैं। वो इस तरह का इधर कोई चक्कर नहीं है। तो हमारे पाकिस्तान के जो बेशक अमीर होते हैं लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि वो गरीब मुल्क से आए हैं और उनका जो होता है बैकग्राउंड है वो एक पुअर कंट्री का है। तो इसलिए जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबको ये चाहिए कि हम अपने मुल्क की मीशत के लिए काम करें, और हमारे जो यंगस्टर हैं वो बस सरकारी जॉबों के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप यकीन करें कि सरकारी जॉब इधर तो इतना कोई उनका चार्म नहीं है। किसी को मिल गए तो ठीक है, नहीं मिली तो सारी ज़िंदगी अपना काम करता है या दूसरे बिजनेस करता है और पीछे नहीं भागता सरकारी जॉब के। लेकिन हमारे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी आप देखें कि जो इंडिया मीडिया है वो शहबाज शरीफ साहब पे भी तनकीद कर रहा है, उनकी फ़ोटोओं को लेके, उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की ये विज़िट है उस पे वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो हालाँकि जो काफ़ी लोग बहुत सारे एंकर वगैरह आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में वो शरीफ फैमिली पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इंडिया के बहुत करीब है या इंडिया मीडिया का वो डार्लिंग है। तो लेकिन अभी वो क्रिटिसाइज शहबाज शरीफ साहब को कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक थीरी है कि वो क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो इसलिए क्रिटिसाइज भी एक थोड़ा सा समझ आती है कि वो
وہ ابھی کھار کھاتے ہیں، جو آصم منیر صاحب ہیں ان سے وہ تھوڑا سا کھار کھاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اور انہیں پتہ ہے کہ جو شہباز شریف ہے انہیں آصم منیر صاحب ہی لے کے آئے ہیں، تو اس لیے بھی ابھی جو انڈیا کے میڈیا میں ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں، ان پہ جو کرٹیسائز ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ وہ وہ انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ وہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف آصم منیر کا لایا ہوا بندہ ہے، تو اس لیے بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات ابھی پاکستان میں چل رہے ہیں، تو اور اوور آل دنیا میں ہمارے اتنا انہیں سب کو پتا ہے کہ کیا ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ اور یقین کریں کہ وہ جان بوجھ کے اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن انہیں اے ٹو زیڈ پتا ہوتا ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو سنیں تو وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے۔ جب آپ اسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار ان کی کیا اپروچ ہے، اور یہ باتیں وہ بتا رہے ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ بھی ویڈیو ختم کرتا ہوں، تو کوشش کریں کہ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔